हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री जो 8वां चैप्टर है। तो 8वां चैप्टर जो ट्रिगोनोमेट्री है, ये क्या है, आप लोग के लिए कुछ नया होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले प्रीवियस क्लास में आप लोग 9th तक जो पढ़े हैं, तो ये चैप्टर, ये टॉपिक आप लोग ने नहीं पढ़ा था, नहीं समझा था कि क्या होता है। तो यहां आपको एक नया टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, ट्रिगोनोमेट्री। तो इसी को समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो समझिएगा बच्चे लोग कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। देखो, ट्रिगोनोमेट्री को अगर हम लोग ब्रेक करें, ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो देखो यहां से ट्री, ये जो हमारा है, ये जो वर्ड है हमारा ट्री, ट्री लिखे हम लोग गोन मेट्री या मेट्रॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग ये जो ट्रिगोनोमेट्री है इसको जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो ट्री गोन मेट्री बनता है, ठीक है। यहाँ ट्री का मतलब क्या होता है, ट्री का मतलब होता है थ्री। क्या होता है, थ्री। गोन का मतलब होता है साइड या एंगल, साइड और एंगल से रिलेटेड। मेट्रॉन का मतलब होता है, मेट्रॉन कहिए या मेट्री कहिए, इसका मतलब होता है मेजर या मेजरमेंट। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है कि तीन एंगल या साइड के मेजरमेंट को जो हम लोग पढ़ते हैं, इसी को कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तब ये तीन साइड या तीन एंगल कहां से होता है, ये किसी न किसी ट्रायंगल का एक पार्ट होता है, ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो ट्रायंगल में क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है, इसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग डिफिनेशन का बात कर लेते हैं ट्रिगो का। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का जो डिफिनेशन होगा, ठीक है, एक्चुअली ये जो है ना, ये टॉपिक, ये मैथ का एक टॉपिक है, ठीक है। और इस टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री मतलब क्या कि त्रिकोणमिति में, मतलब क्या कि त्रिभुज में, ट्रायंगल में हम लोग उसके एंगल और साइड के जो रिलेशन पढ़ते हैं, इसी को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, हम यहां पे क्या लिखे हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशन ऑफ, है ना, रिलेशन बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच का जो रिलेशन होता है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां से हम लोग बात करने वाले हैं आगे कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री होता है, ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं सबसे ज्यादा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो आप लोग प्रीवियस क्लास में जानते होंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं हम लोग ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कैसा हो, अभी हम लोग देख रहे थे ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन। अब हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री का रेशियोज कितने होते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री के जो रेशियोज होते हैं वह 6 होते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। तो इसलिए हम यहां पे लिखे हैं कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। पहला जो होता है वह होता है साइन, SINE साइन। दूसरा होता है कोसाइन, COSINE कोसाइन। तीसरा होता है टेंजेंट, TANGENT टेंजेंट। चौथा होता है कॉटेंजेंट। पांचवा होता है सेकेंड और छठा होता है कॉसेकेंट। तो ये 6 का 6 आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है, ठीक है। ये तो आपका इंग्लिश वर्ड हो गया। जब इसको हम लोग मैथ में यूज करते हैं तो मैथ में किस तरह से यूज करते हैं समझिएगा। ये जो हमारा साइन है, SIN साइन, इसको मात्र SIN साइन लिखा जाता है, ठीक है। ये जो आपका कोसाइन है, इसमें बस कॉस लिया जाता है। ये जो टेंजेंट है, इसमें बस टैन लिया जाता है। ये जो कॉटेंजेंट है, इसमें हम लोग कॉट लेते हैं। और ये जो सेकेंड है, इसमें हम लोग सेक लेते हैं। और ये जो कॉसेकेंट है, इसमें हम लोग कॉसेक लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक जो मैथ में यूज करते हैं रेशियोज, ठीक है। अब ये जो हमने लिखा कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है, तो ये भी एक अभी अधूरा ही है। जब इसको हम लोग मैथ में यूज करते हैं तो इसको हम लोग एंगल में, है ना, ढाल के बनाते हैं। जैसे कुछ एंगल होते हैं, ठीक है, इस एंगल को किस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, यहां लिखते हैं सम सिंबल। सम सिंबल, सिंबल में क्या क्या हो सकता है, बहुत सारा सिंबल है। तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं इसमें बस इसी को हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होता है इस तरह से, इसको कहते हैं हम लोग थीटा, ठीक है। एक बी देखे होंगे, बी में ये जो है ना, इसका ये जो इस तरह से जो लाइन है, इसको थोड़ा सा नीचे तक जब कर देते हैं तो इसको पढ़ते हैं हम लोग बीटा, ठीक है। ये जो इस तरह से बना हुआ होता है, इसको कहते हैं हम लोग अल्फा, ठीक है। ये इस तरह से कुछ बना होता है, इसको कहते हैं हम लोग गामा। ये जो ट्रायंगल इस तरह से बना होता है, तो इसको या तो ट्रायंगल पढ़ते हैं हम लोग या कैपिटल डेल्टा बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है।
इसी तरीके से ये जो इस तरह से बनता है इसको स्मॉल डेल्टा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ए अगर लिखा हुआ है तो इसको एका पढ़ते हैं, के अगर डिनोट करते हैं तो कप्पा बोलते हैं। इसी तरह से त्रिशूल जैसा कुछ इस तरह से बना हुआ रहे तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग साई। और इस तरह से जो सिंबल होता है इसको पढ़ते हैं हम लोग फाई, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा सिंबल होता है जो क्या किया जाता है, इसके एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है उसके सिंबल से, ठीक है। तो ये जो हमारा साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, तो इसी में से कुछ भी सिंबल आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए अगर हम इस चीज को यूज करते हैं, अधिकांश थीटा ही यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा, यहां लिखेंगे कॉस थीटा, यहां लिखेंगे टैन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। तो अब जाकर के ये फाइनल आपका बना, ठीक है। तो त्रिकोणमिति ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है ये आपका टोटल 6 है। इसमें से सबसे पहला है आपका साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा और छठा क्या है, 6, दैट मींस cosec थीटा, है ना। तो यही दे आर 6 रेशियोज इन, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, है ना। तो इसको पॉज करके आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। बच्चों अब हम लोग बात करने वाले, अभी जस्ट जो डिफिनेशन देखे थे हम लोग, तो डिफिनेशन में अभी क्या था कि हम लोग ये जो ट्रायंगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री है, ये जो ट्रिगोनोमेट्री है इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है आप लोग प्रीवियस क्लास में जान चुके हैं, फिर भी हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग को। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रायंगल हुज वन एंगल मेजर 90 डिग्री कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, उसी को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे अगर हम ट्रायंगल का फॉर्मेशन करें तो इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ जो एंगल बनता है, यहाँ जो ये जो कुछ इस तरह से ये जो सीधा लाइन गया है इस तरह से और ये जो ऊपर की तरफ मिला है, इसके बीच का जो एंगल बनता है वही आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो 90 डिग्री है मेरा, ये जो 90 डिग्री देख रहे हैं, इस 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। और हाइपोटेनस का पहला वर्ड क्या होता है, एच से शुरू होता है, इसलिए इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं एच से डिनोट करते हैं। क्लियर है। चलिए अब जो दो रेस्ट साइड बचता है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में, एक को परपेंडिकुलर कहते हैं और एक को बेस कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है, आगे हम बताने वाले हैं आपको कि परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, ठीक है। तो समझ लीजिए अगर इस दोनों साइड में से एक साइड आपका परपेंडिकुलर होगा और एक साइड आपका क्या होगा, बेस होगा। सही बात है, चलो ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अब यहां पे देखिए या तो ये परपेंडिकुलर होगा या तो ये परपेंडिकुलर होगा, या तो ये बेस होगा या तो ये बेस होगा। अब ये कौन सा डिसाइड करेगा कि ये परपेंडिकुलर कौन सा है, इस दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसको छोड़ने के बाद इसके जो दो एक्यूट एंगल है, ये दो एक्यूट एंगल आपको डिसाइड करेगा कि परपेंडिकुलर कौन होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये एंगल ए एंगल का अगर हम बात करें, इस एंगल का हम अगर बात करें तो इस एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगर हम सी एंगल का बात करेंगे तो सी एंगल के जस्ट अपोजिट जो है वो परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि हम इस सी एंगल का बात करें, इस एंगल का बात कर रहे हैं, तो ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो इस एंगल का बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के जस्ट अपोजिट जो साइड है ये ए बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर को पहला लेटर पी होता है, इसलिए हम लोग इसको पी से डिनोट किए। क्लियर है। चलो अब जो बच गया ये हमारा बेस हो गया, तो बेस का पहला लेटर बी से शुरू होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या किए, बी से डिनोट किए। तो यही है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हर साइड का अपना नाम होता है। जैसे ये जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड बोलिए, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे लंबा साइड होता है ना, इसी को हाइपोटेनस बोला जाता है। क्लियर है। चलो तो यहां से हम यहाँ पे लिखे हैं कि H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस एंड P फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग पॉज करिए और लिख लीजिए। आशा करते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हमको भी पढ़ाने में कुछ मजा आता है, ठीक है। इसलिए आप लोग कमेंट करना नहीं भूले, कमेंट जरूर करें। बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक के
फार्मूला के बारे में, ठीक है। फार्मूला टोटल हम लोग 6 तरीके का फार्मूला पढ़ने वाले हैं, 6 टाइप का फार्मूला पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टाइप जो फार्मूला है वह आपका राइट एंगल ट्रायंगल में इसके साइड के रिलेशन को पढ़ेंगे हम लोग। इसके बीच का, साइड के बीच का जो रिलेशन होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके बीच के जो रिलेशन है वो रिलेशन देने का काम किया था आपका पाइथागोरस साहब ने, ठीक है, जिसके नाम पे पाइथागोरस थ्योरम बना है, जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है मैं आपको एक बार है ना समझा देता हूं क्या होता है। देखिए पाइथागोरस साहब ने क्या कहा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल का बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर करें, क्या करें, हाइपोटेनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि सबसे बड़ा लेंदी साइड जो होता है उस साइड का जो स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, बाद बाकी जो 2 साइड बचा हुआ छोटा छोटा सा, इस दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। क्लियर है? क्या कहा उन्होंने कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वह परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, ऐसा उन्होंने कहा। किसने कहा? पाइथागोरस साहब ने कहा। पाइथागोरस साहब ने क्या कहा? पाइथागोरस साहब ने कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है उसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो बाद बाकी जो 2 छोटे छोटे साइड होते हैं उसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ रहे हैं आप लोग अच्छे से। तो यही हमने लिखा यहाँ पे कि अगर हम हाइपोटेनस स्क्वायर का बात करें तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, इस हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो मेन यही चीज है, इसी चीज से आपका ये सारा चीज बना हुआ। देखिए समझाते हैं एक एक चीज करके। आप लोग है ना बेसिक जानते ही होंगे कि जैसे अगर हम प्लस है, प्लस के इस साइड अगर प्लस है, सॉरी इक्वल की इस साइड अगर लेफ्ट साइड में प्लस है, इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो इस साइड जाने के बाद में डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड है तो इस साइड जाने के बाद मल्टीप्लाई होगा। मान लीजिए कि 2 नंबर कुछ दिया हुआ है, एक के ऊपर में स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम स्क्वायर को, इस स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करना चाहेंगे तो ये स्क्वायर जैसे ही इस साइड शिफ्ट होगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। और अगर मान लीजिए कि कोई 2 नंबर दिया हुआ है, एक के ऊपर में स्क्वायर रूट है और इस स्क्वायर रूट को हम उस साइड शिफ्ट कराना चाहेंगे तो जैसे ही स्क्वायर रूट को इधर शिफ्ट कराएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसके ऊपर में। बात समझ में आ रही है? चलिए इसी तरह से आप देखे होंगे कि अगर किसी नंबर पे क्यूब है तो इस साइड जाकर के क्यूब रूट हो जाता है, अगर क्यूब रूट है तो क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है, ठीक है। चलिए यही चीज हम यहाँ पे किए हैं कि अगर हम स्क्वायर घटाए, जैसे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सिंपल अगर हम एच का बात करें तो एच बराबर क्या होगा, यहीं से ये फॉर्मूला बना है कि एच बराबर क्या होगा आपका, एच बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट हटेगा तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर जैसे ही हटा इधर स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। चलो इसी से एक बात और, अगर हम परपेंडिकुलर स्क्वायर का बात करें, किसका बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम परपेंडिकुलर स्क्वायर का बात करेंगे तो देखो परपेंडिकुलर स्क्वायर कब होगा, जब बेस इधर शिफ्ट करेगा, तो बेस को जैसे इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में, तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, इसके साथ माइनस हो जाएगा। तो हमने लिखा कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मींस कि पी स्क्वायर का जो वैल्यू आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है? तो यहां से ये चीज ये भी आपका हो गया, ठीक है। अब यहां से एक छोटा सा बात है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर हटाए थे तो इधर स्क्वायर रूट हुआ था, इसी तरह से जब हम लोग p से स्क्वायर हटाएंगे, सिर्फ p का वैल्यू निकालेंगे तो p के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर जैसे ही हटेगा तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, बाद में इसके अंदर में जो है वही चीज रहेगा। इसी तरह से यहां से एक चीज और आप देखिएगा कि अगर हम b स्क्वायर का बात कर रहे हैं तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा, p इधर शिफ्ट करेगा तो p के आगे भी क्या है, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि b का जो स्क्वायर होगा वह क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से भी एक फॉर्मूला आपका बन करके तैयार हुआ। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिंपल बी का अगर हम बात करेंगे तो जैसे सब में किए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर में जो है मेरा वही रहेगा। बात समझ में आया? तो इसी को हम लोग कहते हैं टाइप फर्स्ट, और इस चीज का बहुत सारा यूज होने वाला है आपके क्वेश्चन में। जब आप बुक बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को पॉज करिए और लिखिए, और कमेंट करना नहीं भूलिए, बीच बीच में आप लोग कमेंट करते रहिए, मजा आता है ना पढ़ाने। मेरे प्यारे बच्चे लोग, तो अब हम लोग समझने वाले हैं
टाइप सेकेंड ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के टाइप सेकेंड टाइप का जो फॉर्मूला होने वाला है उसका चर्चा करने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए ये होता क्या है, समझिए जरा से समझिए। अभी जस्ट हम लोग है ना, जस्ट कुछ समय पीछे अभी है ना, कुछ देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे टाइप 1, और टाइप 1 से पहले हमने चर्चा किया था कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज जो है वह टोटल 6 है। ठीक है, कौन कौन से थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यही थे ना। चलो अब यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात क्या है बच्चे, समझिएगा। ये जो हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, याद रखिएगा। अपोजिट कहने का मतलब उल्टा, रिवर्स। ओके, ध्यान रखिएगा। साइन का अपोजिट क्या हो गया? कॉसेक थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। क्लियर है? यहां से समझिए, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन। दैट मींस ये कि साइन का रिवर्स कॉसेक, कॉसेक का रिवर्स साइन। इसी तरह से कॉस थीटा का रिवर्स सेक थीटा और सेक थीटा का रिवर्स कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसी तरह से टैन थीटा का कॉट थीटा और कॉट थीटा का क्या होगा? टैन थीटा होगा। ठीक है, तो इससे क्या क्या होने वाला है? तो मेन जो सेकंड टाइप का फॉर्मूला है वो आपका ये है, समझिएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। इसी तरह से कॉस थीटा का अगर हम बात करें तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस होगा। ठीक है, इसी तरह से टैन थीटा का क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। ठीक है, कंप्लीट। चलो अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देना है कि जैसे हम साइन का अगर जानते हैं तो इसी का रिवर्स होता है कॉसेक। तो अगर साइन का फॉर्मूला आपको आता है तो अगर रिवर्स कर देंगे तो यही कॉसेक का हो जाएगा। तो यही कुछ काम यहाँ पे किया हम कि साइन थीटा का जब p बाय h है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा? रिवर्स कर देंगे, दैट मींस h बाय p हो जाएगा। कितना आसान बात है। ठीक है, चलिए इसी तरह से जब cos थीटा का b बाय h है तो इसका रिवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स हो जाएगा आपको क्या? h बाय b, जो क्या होगा? सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। सही है ना? चलो ठीक है। इसी तरह से टेन थीटा का अगर हम बात करें तो टेन थीटा क्या है? आपका p बाय b है, तो इसका कॉट क्या हो जाएगा? कॉट क्या होगा? जल्दी बताओ। कॉट हो जाएगा आपका b बाय p। क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये हमारा था आपका सेकेंड टाइप का। देखो बहुत सारे बुक में क्या होता है कि कुछ कुछ लिखा भी रहता है ना, कुछ कुछ बहुत सारा ट्रिक। दुनिया में क्या होता है कि हर आदमी अपना अपना एक नया नया ट्रिक देते रहता है, कुछ ना कुछ ट्रिक देता है। तो ट्रिक से याद करना क्या होता है, थोड़ा सा फालतू चीज माना जाता है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना, ट्रिक क्या होता है? ट्रिक जैसे देखो, ट्रिक से इसको कैसे याद रखना है, जैसे हम बोल देते हैं P से ध्यान रखिएगा पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद। ठीक है, और S से हरी, हरी बोल। ठीक है, ध्यान रखोगे। हम क्या बोले? P को बोलिएगा पंडित, B से लिखिएगा बद्री और P से लिखिएगा प्रसाद, है ना। H फोर हरी, हरी, B फोर बोल। ठीक है, तो एक कहावत है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल से आपको क्या फायदा होगा? जैसा देखिएगा, अगर आप ऊपर से नीचे पढ़ रहे हैं तो P बाई एच, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ऊपर से नीचे P बाई एच साइन थीटा। ये जब पढ़िएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा B बाई एच, और ये जब पढ़िएगा तो इसको पढ़ेंगे ऊपर से tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P बाई बी। इसी को रिवर्स नीचे से जब पढ़ेंगे तो साइन का अपोजिट नीचे से क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। कॉस है अपोजिट कर देंगे तो सेक थीटा का हो जाएगा, tan है अपोजिट कर देंगे तो कॉट थीटा। अगर ये आपको याद है तो ट्रिक ऐसे था। ट्रिक से क्या होता है कि बहुत सारा ट्रिक दुनिया में होता है, कितना ट्रिक लोग याद रखेगा, है ना। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि प्रोसेस से बनाइए, प्रोसेस ही सही होता है। हेलो बच्चों, ध्यान देंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टैप 3 का फॉर्मूला। टैप 3 का फॉर्मूला क्या होता है जरा सा समझिए। टैप 3 का फॉर्मूला होता है आपका कि जो एक दूसरे का रिवर्स है ना। क्या है? जो एक दूसरे का रिवर्स। रिवर्स कहने का मतलब जस्ट, है ना, जस्ट थोड़ा सा बैक होइएगा। तभी जस्ट पढ़ाया, सेकेंड टाइप में हमने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि साइन का रिवर्स क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक का रिवर्स साइन, कॉस का रिवर्स सेक, सेक का रिवर्स कॉस। इसी तरह से tan का रिवर्स कॉट, कॉट का रिवर्स tan। सही है?
सही बता रहे हैं। चलो, तो इस चीज जो भी रिवर्स है, जो एक दूसरे का अपोजिट है, अगर अपोजिट वाले को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या बोले हमने ये कहा कि जो एक दूसरे का रिवर्स है, क्या, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, सही है। देखो, जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज एक दूसरे का अपोजिट है, रिवर्स है, उसको अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो जरा सा कैसे, जैसे देखो हमने साइन थीटा लिया, साइन का अपोजिट कॉसेक है, जैसे ही दोनों को इंटू करवाया तो वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा बच्चे कि साइन थीटा जो होगा वह बराबर हो जाएगा, कॉसेक को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, इंटू में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। दैट मींस ये कि 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों लोग, समझ में आ रहा है ना। चलिए, इसी से एक बात और, अगर हम कॉसेक थीटा का बात कर लें तो कॉसेक थीटा क्या होगा बच्चे, कॉसेक थीटा हो जाएगा जब साइन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बताओ जरा सा जल्दी बताओ, कमेंट करो, क्या है, साइन थीटा हो जाएगा। सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरीके से कॉस का उल्टा होता है सेक, दैट मींस ये कि कॉस का रिवर्स सेक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां से आपका कॉस और सेक को जैसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। चलो देखो, यहां से अगर हम बात करें कॉस थीटा का, किसका, कॉस थीटा का, तो जैसे ही कॉस का बात करेंगे तो सेक किधर आएगा, तो सेक इसके साथ इंटू में है, किसमें है, इंटू, दैट मींस मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 1 बाय सेक हो जाएगा। सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा इसी में अगर हम बात करें सेक थीटा का, इसका सेक थीटा का, तो क्या होगा जरा समझो। अगर हम सेक थीटा का बात करते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, कॉस इधर आ जाएगा, और कॉस इधर आएगा तो आप लोग खुद जानते हैं क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। चलो, अब एक और रह गया है टेन, और टेन का अपोजिट होता है कॉट, और कॉट का अपोजिट टेन। तो समझना है यहाँ पे कि थोड़ा सा खांसी हो गया, सॉरी। चलिए, टेन थीटा कॉट थीटा इंटू कराएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर ना। तो यहां से हम लोग याद क्या रखेंगे कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहां से अगर हम टेन थीटा का बात करें प्यारे बच्चे लोग तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा। हुआ कि नहीं, हो जाएगा। अरे आप लोग बहुत होशियार हैं। चलिए देखिए, अब अगर हम कॉट थीटा का बात करें, क्या करें, कॉट थीटा का बात करते हैं, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बताओ जरा सा। कॉट थीटा बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 10। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो होशियार हो गए तुम लोग। चलिए, तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला था। इसके बाद जरा सा थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, समझिएगा यहाँ पे कि tan का क्या किया। इससे पहले सेकंड टाइप का फॉर्मूला में भी हम लोग tan थीटा पढ़े थे, sin थीटा पढ़े थे। तो देखो होता क्या है ना, आगे अभी हम बताने वाले हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो 3 देख लिए फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला क्या होता है कि इसी देखो tan थीटा का cot के फॉर्म में ये है, cot का tan के फॉर्म में है। इसी तरह से आपसे पूछेगा कि tan थीटा का फॉर्मूला sin cos के फॉर्म में बताओ क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, अगर हम ये पूछे कि tan थीटा का फॉर्मूला sin cos के फॉर्म में बताओ तो क्या बोलेंगे बच्चे कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। क्या होता है, sin थीटा अपॉन का cos थीटा होता है। क्लियर है ना। चलो, इसी तरह से अगर हम cot का बात कर ले बच्चे तो cot बराबर क्या हो जाएगा, cos बाय sin। क्यों, क्योंकि tan का अपोजिट cos होता है, तो जो फॉर्मूला ये है इसका अपोजिट कर दीजिए, तो sin बाय cos है तो cos बाय sin हो जाएगा, है कि नहीं। चलो, इसी तरह से थोड़ा सा ये सब बेसिक है, आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प होगा, ठीक है। चलो देखो, अगर जीरो, ये है जीरो बाय कोई नंबर कहने का मतलब इंटीजर कुछ भी हो, जीरो के नीचे में कुछ भी नंबर हो, अगर जीरो में अगर किसी नंबर से किसी चीज से अगर डिवाइड करते हैं तो वह वैल्यू क्या दे देता है, जीरो वैल्यू देता है। क्लियर है। चलो, इसी चीज से कभी ऐसा होगा कि नंबर में जीरो से डिवाइड करना पड़े, है ना। तो अगर कोई नंबर ऊपर में है, कुछ भी इंटीजर
होल नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ भी हो, और अगर जीरो से अगर इस चीज को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या देता है, अनडिफाइंड वैल्यू देता है। क्लियर है? तो यही हमारा था टाइप। बात करने वाले हैं टाइप 4 का। टाइप 4 में क्या समझेंगे हम लोग? टाइप 4 में पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों मान सारणी, हिंदी में कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वैल्यू चार्ट। हम लोग वैल्यू चार्ट पढ़ने वाले हैं। वैल्यू चार्ट क्या होता है समझिएगा। वैल्यू चार्ट मतलब कि साइन के विभिन्न डिग्री, मतलब है ना, अदर वैल्यू पे, अदर डिग्री पे इसका वैल्यू क्या होगा, इस चीज को पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो समझिएगा जरा से यहाँ पे, जैसे कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इसी तरह से कॉस में सभी का वैल्यू क्या होगा, टैन में सभी का वैल्यू क्या होगा, कॉट में सभी का वैल्यू होगा, इसी तरह से सभी का वैल्यू क्या होगा। इस चीज के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसे तो आपको सारा वैल्यू याद रखना चाहिए, है ना, याद रखिएगा तो और भी बेटर है। अगर आपसे याद नहीं हो पाता है तो इसके लिए एक ट्रिक के साथ हम इस चीज को बताने वाले हैं, थोड़ा सा गौर करिए, ठीक है। देखिए, अगर हमको ये वैल्यू निकालना हो, अगर ये वैल्यू हमको ध्यान में रखना हो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी एक का, अगर साइन का वैल्यू अगर हमको पता चल गया और प्रीवियस जो हमने आपका थर्ड टाइप का फॉर्मूला लिखाया था वो अगर आपको याद है, तो वैल्यू चार्ट आसानी से इजी वे में आपका बन जाएगा। देखो कैसे, समझ लो। जैसे मान लेते हैं होल नंबर, तो आप लोग जाने होंगे, होल नंबर तो सुने होंगे, प्रीवियस क्लास 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बताओ? होल नंबर दैट मींस व्हाट, है ना, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो, या फिर क्या कहते हैं काउंटिंग नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? होल नंबर कहते हैं। मतलब क्या कि जीरो से शुरू होने वाली जो काउंटिंग नंबर होता है बच्चे, वही क्या होता है, वही हमारा होल नंबर होता है। तो देखो हमने क्या किया कि साइन थीटा का वैल्यू निकालने का प्रयास किया। कैसे समझो, हम मान लेते हैं कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हमारा ये जो भी वैल्यू है वह क्या है, एक होल नंबर का मेंबर है, एलिमेंट ऑफ होल नंबर है। ओके, चलो समझो जरा सा। अगर हम होल नंबर का बात करते हैं, मतलब क्या कि होल नंबर दैट मींस 0 से शुरू होने वाली काउंटिंग नंबर, तो मान लेते हैं कि साइन 0 0 है, साइन 30 क्या है 1, ये 2 3 4 तक लिख लिया हमने। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो लास्ट 4 नंबर है ना, जो लास्ट हुआ उससे क्या करते हैं, सब में डिवाइड कर देते हैं। तो सब में डिवाइड कर दे रहे हैं, देखो 4/4/4/4/4, सभी में हमने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो भी वैल्यू आया है ना उसका स्क्वायर रूट कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर रूट कर दे रहे हैं। सभी का स्क्वायर रूट कर दीजिए, कर दीजिए, सभी का स्क्वायर रूट कर दे रहे हैं। स्क्वायर रूट करने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू होगा। देखो जरा सा कैसे करते हैं हम लोग। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। देखो अंदर में करना है 0 में 4 से, थोड़ा सा गले में किसकी से पता नहीं, जो भी है मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो 0/4, तो 0/4 0/4 का मतलब क्या, अभी जस्ट थर्ड टाइप का जो फॉर्मूला पढ़ा है तो वहां पे बताए थे हम, क्या बताए थे कि 0 में अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा स्क्वायर रूट में। यहाँ देखो 1 में 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, 1 का भी स्क्वायर रूट और 4 का भी स्क्वायर रूट, यही होगा ना, यही होगा ना। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो 2 से 4 कैंसिल हो रहा है, 2 बार में, ये 1 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 हुआ। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो 1 का भी स्क्वायर रूट और 2 का भी स्क्वायर रूट, सही है। चलो यहाँ देखो कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 का क्या होता है, कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4। चलो यहाँ देखो ये कैंसिल हो गया 1 टाइम में, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1। अब स्क्वायर रूट का काम कर लेते हैं हम लोग, करते हैं। तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0, 1 का होगा 1, 4 का हो जाएगा 2, 1 का हो जाएगा 1 और 2 का जो है ना वह फाइनल नहीं होता है, नहीं, तो इसका हम लोग लिखते हैं वही जैसा वैसा स्क्वायर रूट 2। 3 का भी नहीं होता है, स्क्वायर रूट 3, 4 का होता है तो 2 और 1 का 1। तो यही जो प्यारे बच्चे, यही जो वैल्यू आया ना, यही वैल्यू क्या है, मेरा साइन थीटा का वैल्यू है ना। अदर 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, यही हमारा वैल्यू है। तो देखो हम लिख रहे हैं, समझ में आया क्या किया हमने, समझो एक बार फिर से एक बार मैं बता रहा हूं।
ऐसे भी वीडियो भी पॉज करके आप लोग देख सकते हैं क्या क्या किया हम, ठीक है ना। क्या बोले कि जो भी मेरा ये नंबर है साइन का वैल्यू के लिए सबको क्या करते हैं हम लोग होल नंबर में अपना ये कर लिए, ठीक है ना। और होल नंबर कर लिए, जिससे लास्ट हुआ उससे सब में डिवाइड कर दिए और डिवाइड करने के बाद सबका स्क्वायर रूट कर दिए, कैलकुलेट किए, जो आया हमारा वो साइन का वैल्यू आएगा। देखो जरा सा यहाँ पे, तो साइन क्या हो गया, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 और ये हो जाएगा 1। क्लियर है, चलो क्लियर है। अब cos का जो वैल्यू निकालना है, तो देखो साइन जैसे 0 से स्टार्ट किए 1 तक गए ना, तो cos में क्या होता है कि पीछे से स्टार्ट कर दीजिए 1, ये एंड ये, ठीक है। जैसे देखो cos का वैल्यू लिखना है तो क्या लिखेंगे, cos 0 1, cos 30 ये वाला √3/2, cos 45 1/√2, cos 30 1/2 और cos 90 हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। क्लियर है, चलो अब जरा सा हम लोग बात क्या करते हैं कि tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे वैल्यू चार्ट में, tan का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो tan का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो थर्ड टाइप में हमने बताया था कि साइन और cos के फॉर्म में एक वैल्यू था, है ना, एक फार्मूला था tan थीटा का, जिसको हमने वहां पे पढ़ा था। थोड़ा सा रिमाइंड करिए, ठीक है। जैसे देखो अगर हमको tan 0 का वैल्यू लिखना है तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग। देखो एक फार्मूला था जो लिखे थे हम लोग कि tan थीटा बराबर क्या था, sin थीटा बाई cos थीटा था। क्या था, sin थीटा बाई cos थीटा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलो तो tan थीटा का भी जस्ट हम लोग ने देखा था कि sin थीटा बाई cos थीटा होता है। समझो अगर tan के साथ थीटा है, क्या है, tan थीटा है, तो sin भी थीटा और cos भी थीटा है। समझ रहे हो ना क्या है बच्चे, देखो 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 बड़ी लॉजिक वाला चीज है। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, tan 0 है तो साइन भी 0 और cos भी 0। ओके, अगर हमको tan 0 का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, थीटा की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो जहां जहां थीटा वहां 0 पुट हो जाएगा। मतलब ये कि साइन भी 0 और cos भी 0, है कि नहीं प्यारे बच्चे, साइन भी 0 और cos भी 0। और यहाँ पे आप देख रखे हैं कि साइन का भी वैल्यू पता है और cos का भी वैल्यू पता है, तो आराम से पुट करो ना, पुट करो, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। ओके करते हैं हम लोग। तो देखो यहां से क्या होगा बताओ जरा सा, साइन 0 क्या बच्चा 0, तो लिखेंगे 0, cos क्या है 1, तो लिखेंगे 1। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखिए 0/1 अभी जस्ट बताए थे कि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, जल्दी कमेंट करो जल्दी, 0 क्या होगा 0, तो ये हो गया मेरा 0, आप हो गए हीरो। चलिए ओके, अब हम लोग बात करते हैं tan 30 का, tan 30 डिग्री। तो tan 30 कैसे होगा, tan 30 के लिए यही काम करेंगे। देखो थीटा की जगह 30 हो गया, तो यहां भी थीटा की जगह 30 हो जाएगा। मतलब ये कि sin 30 बाय cos 30, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। चलो ओके, अब देखते हैं हम लोग। तो देखो जरा सा, sin 30 का वैल्यू पता है कितना, 1/2 डिवाइडेड बाय cos 30 कितना है, √3/2। अब इसको कैलकुलेट कर लो ना, कैलकुलेट करो। कैसे करते हैं, ऊपर में नो चेंज, जो है वही रहा, और ये जो है ना ये बट्टा ये आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, और नीचे जो रहता है वो क्या होता है, चेंज कर जाता है। मतलब 2 ऊपर जाएगा और स्क्वायर रूट 3 आएगा। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1/√3। तो ये जो हमारा वैल्यू है tan 30 का, ये क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। क्लियर है। अब एक चीज ऐसे तो हम कैलकुलेट करके बताएं, अब एक चीज बहुत है ना टाइम बचाने वाला बात आपको बताने वाला है। देखो जरा सा, अब इतना नहीं करेंगे, अगर आप 1-2 कर लिए, प्रैक्टिस हो गया ना, अब डायरेक्ट यहां से कर लो ना। देखो क्या बोले हम, tan का वैल्यू निकाले, tan क्या होता है sin बाय cos, तो देखो इतना बाय इतना, इतना बाय इतना, इतना बाय इतना, इतना बाय इतना, यहीं पे डायरेक्ट कर दें। देखो 0 के लिए 0/1 क्या हो गया 0, इसके लिए देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 हो गया, ठीक है। इसके लिए देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा बच्चे, देखो ये से ये 1 टाइम में कैंसिल हो गया, 1 हो गया। इसमें देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 में 1 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। और हाँ 1/0 किसी नंबर में जब 0 से डिवाइड करते तो क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ये हो गया आपका अनडिफाइंड। क्लियर ना। चलो
इसी तरीके से आप जैसे tan का फॉर्मूला था वैसे cot का भी फॉर्मूला है, तो आप फॉर्मूला को अप्लाई करके भी निकाल सकते हो, या नहीं तो जल्दीबाजी में निकालना है तो जैसे sin का वैल्यू था उसको रिवर्स कर दिए, मतलब उल्टा कर दिए। इसी तरह से जब tan का वैल्यू आपका ये दिया हुआ है ना प्यारे बच्चे, तो इसी को पीछे से ले लीजिएगा, ये cot का वैल्यू हो जाता है। जैसे देखो ये हो जाएगा आपका अनडिफाइंड, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। समझ लो। चलो इसी तरह से देखो अब सेक का वैल्यू निकालना है, तो थर्ड टाइप में हम एक चीज और बताए थे। क्या बताए थे? थर्ड टाइप का फॉर्मूला याद करिए। क्या बताए थे? थर्ड टाइप का फॉर्मूला में बताए थे कि ये सेक निकाला, सेक किसका रिवर्स है? कॉस का। तो कॉस का जो भी वैल्यू है ना उसको रिवर्स कर दीजिएगा तो वही वैल्यू क्या हो जाएगा? सेक का हो जाएगा। तो करिए रिवर्स, 1 का रिवर्स 1, इसका रिवर्स 2/√3, इसका क्या हो जाएगा? √2, इसका 2 और इसका क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसी को क्या करेंगे? कॉसेक के लिए क्या करेंगे? साइन का रिवर्स ले लीजिए, तो साइन का रिवर्स लेंगे क्या होगा? 0 का रिवर्स अनडिफाइंड, ठीक है। या फिर अपोजिट करते जाइए, ये हो जाएगा 2, इसका रिवर्स √2, इसका रिवर्स 2/√3 और इसका रिवर्स 1। दिस इज द वैल्यू चार्ट। कैसा लगा आप लोग को? लाइक कमेंट जरूर करिए अगर अच्छा लगे तो, ठीक है ना। चलिए और कमेंट जरूर करिए कि हम किस तरीके से और भी आपको इम्प्रूव कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो जुड़े हैं उसको अच्छे से अच्छे पढ़ाई हो सके, है ना। हम जहां तक उसका हेल्प कर सके, ठीक है। तो जो भी अगर इसके अलावे भी अगर आपके मन में किसी तरह का क्वेश्चन होता है बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करके, है ना, आपको भेजने का काम करेंगे, ठीक है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे। प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 5 का ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, ट्रिगोनोमेट्रिकल चैप्टर में, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हम लोग टाइप 5 का बात करने वाले फॉर्मूला का। तो वो क्या है जरा सा समझिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, कुछ ज्यादा ये है ना, ये सबसे आसान फॉर्मूला है ना इस चैप्टर का। देखो अगर साइन 90 डिग्री में से थीटा को माइनस करेंगे तो ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से cos 90 डिग्री में से थीटा को माइनस करेंगे तो ये cos थीटा के बराबर हो जाएगा। सॉरी, cos 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो sin थीटा हो जाएगा। इसी तरह से tan 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो ये cot थीटा हो जाएगा। अगर cot 90 डिग्री माइनस थीटा करें तो tan थीटा हो जाएगा। अगर sec 90 डिग्री में से थीटा को घटाएंगे तो ये cosec थीटा बन जाएगा। और cosec 90 में से थीटा को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? sec थीटा हो जाएगा। तो इतना सरल है ये टाइप 5 का और इसका यूज होता है कहीं कहीं, ठीक है ना। तो ऐसे तो इस चीज को हटा दिया है आपके सिलेबस से, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, है ना, कि कहीं लाइफ में जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा होगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होगा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होगा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा होगा और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? अब हम लोग बात करने वाले जो लास्ट है, लास्ट क्या बोले थे, टोटल 6 टाइप का फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टाइप 6 है ना, 6th टाइप का फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा गौर करिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इससे आपका एनसीईआरटी का, है ना, बहुत सारा प्रॉब्लम जो आपका क्या है 8.3 जो एक्सरसाइज है वो आपका इसी फॉर्मूला से, है ना, बनता है, ठीक है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा कैसे है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि साइन को स्क्वायर करेंगे और कॉस को स्क्वायर करके अगर इसको ऐड करेंगे ना तो वैल्यू 1 हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जैसे ही ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हमने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जैसे ही प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कुछ और भी डेरिवेशन होगा। जैसे समझिए कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का बात करें, साइन स्क्वायर थीटा का, तो देखो कॉस इधर जाएगा तो कॉस प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक ये डेरिवेशन आया, ठीक है। अब यहां से एक डेरिवेशन होगा, क्या होगा कि अगर हम साइन सिंपल साइन थीटा का बात कर ले, सिंपल साइन थीटा का, तो देखो स्क्वायर हटेगा, तो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा और इसके अंदर में जो वैल्यू है वही वैल्यू इसके अंदर में रहेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसी से एक चीज और कि अगर हम cos स्क्वायर थीटा का बात करें तो क्या हो सकता है।
तो cos स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला बनने वाला है आपका कि cos स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है, इस बार साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसी तरीके से यहां से अगर सिर्फ cos थीटा का हम बात करें, cos थीटा का बात करें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा और जो है इसके अंदर में रह जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये सब सारा फॉर्मूला इतना डेरिवेशन होता है इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो इससे ये बना, फिर इससे ये बना, फिर इससे ये बना और लास्ट में इससे ये बना, ये टोटल डेरिवेशन हुआ। ठीक है, इसी तरीके से यहां देखिए कि sec स्क्वायर थीटा में से अगर tan स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। यहां से ये ध्यान रखिएगा कि sec स्क्वायर थीटा में से हम लोग क्या किए, tan स्क्वायर थीटा को अगर माइनस करेंगे, इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर यहां से कुछ डेरिवेशन है, क्या है कि अगर हम लोग sec स्क्वायर थीटा का बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1, अब प्लस का क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है? यहां से एक डेरिवेशन होगा स्क्वायर हटाने का। तो अगर सिंपल sec थीटा का बात करें, सिंपल sec थीटा का अगर हम बात करें तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं tan का। तो थोड़ा सा एक चीज समझिएगा, देखिए ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, माइनस में है तो ये माइनस में ही रहेगा। जैसे थोड़ा सा हम एक रफ करके आपको बता रहे हैं, अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इधर क्या बच जाएगा, माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इधर जाएगा हो जाएगा 1 माइनस का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन इस माइनस को हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया आपका प्लस का tan स्क्वायर थीटा, और जैसे माइनस से इसमें मल्टीप्लाई किए तो माइनस ऑफ 1 माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ से जो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा -1 और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इसी को सही से लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो फाइनली आपका tan का फॉर्मूला ये बनता है। तो यही यहाँ पे कुछ लिखने वाले हैं। यहां से अगर डायरेक्ट हम tan स्क्वायर थीटा का बात करें तो क्या होगा, क्या होगा, tan स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा में से -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यही इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से tan थीटा का बात करें, ओनली स्क्वायर का बात नहीं करें, तो जैसे स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा और इसके अंदर में जो है वही रह जाएगा। क्लियर है? इसी तरीके से यहां भी देखिए कि अगर cosec स्क्वायर थीटा में से अगर cot स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। कभी भी इस तरह का वैल्यू दिखे तो आप इस चीज को यूज कर सकते हो। चलो देखते हैं, यहां से अगर हम बात करें cosec स्क्वायर थीटा का, किसका, cosec स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा का क्या होगा बच्चों, cot इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अगर हम यहां से इसका बात कर लें कि सिर्फ cosec थीटा का बात बताओ, cosec थीटा का बात बोलो तो क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस का क्या लिखेंगे, cot स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिखेंगे। सही है ना, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस तरह से यहां हमने किया था माइनस वाले को, है ना, इसी तरह से यहां भी माइनस कॉट वाले को करेंगे। तो अगर सिंपल cot स्क्वायर थीटा का बात करें तो क्या हो जाएगा, cosec पहले हो जाएगा तो cosec स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा -1। और यहां से अगर हम सिंपल cot थीटा का बात करें तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है ना, क्लियर है ना। चलो तो यही इतना सारा फॉर्मूला है आपके ट्रिगो में, जिसका यूज करके आप ट्रिगो चैप्टर किसी भी बुक से बनाओ, आपको आसानी से कोई भी बुक बनेगा। ठीक है, फिलहाल हम अभी फिलहाल हम लोग RS अग्रवाल स्टार्ट करने वाले हैं तो उसका भी आपको सारा वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज बच्चे लोग प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।